नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी। स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। आज हम बातचीत करेंगे। एक बड़ी पहल हुई, कल ही विधायक जी से बात हुई और चूंकि शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक है तो बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कराना। कल हमने बात की टेट की समस्या से शिक्षक जूझ रहे हैं। आज एक अच्छी खबर मिली कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्विटर पर लिखकर, एक्स पर पोस्ट करके ये लिखा कि हम टेट को लेकर माननीय सर्वोच्च अदालत जाएंगे, क्योंकि उसमें सर्वोच्च अदालत का ही फैसला है और अदालत का फैसला अदालती कार्रवाई से ही निपटे तो बेहतर होगा। विधायक जी, फिर आपका प्रयास सार्थक रहा। शिक्षकों की समस्या थी, एक अच्छी खबर सरकार की तरफ से, तो निश्चित रूप से ये आभार मुख्यमंत्री जी का आपको करना चाहिए और शिक्षकों को भी करना चाहिए। एक समस्या से कुछ समय के लिए, पूरी तरीके से नहीं तो कुछ समय के लिए एक निजात मिली। जो एक भय था, भय का वातावरण बन गया था, वो भय का वातावरण रुकेगा। विधायक जी अवश्य मिश्रा जी, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और उन सब शिक्षकों को जिन्होंने हमें ज्ञापन सौंपे थे, तो हमने उनका विषय माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया और हम ही नहीं, हमारी पार्टी के अन्य विधायकों ने भी इसमें अपना योगदान दिया, अपना विषय पहुंचाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदाशयता का परिचय देते हुए, और मैंने पहले भी कहा था कि वो शिक्षकों के प्रति बहुत पॉजिटिव हैं, तो उसका परिचय देते हुए उन्होंने इस समस्या को जन्म लेने से पूर्व ही उसके समाधान के रास्ते की तरफ ले जाने का काम किया है। मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी कि जिस तरह से उन्होंने एक बहुत लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी हमारे बेसिक शिक्षकों की और एडेड कॉलेज के शिक्षकों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए, उसको उन्होंने पूरा कर दिया। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या शिक्षकों के सामने नहीं आने देंगे, ये उनका संकल्प है और योगी जी उसी संकल्प को लेके बढ़ रहे हैं। तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और अपनी सरकार की तारीफ करता हूं कि सबने इस पर निर्णय लिया। और मैं ये भी पुख्ता जानकारी के साथ कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल घोषणा नहीं की है, उन्होंने रिव्यू पटिशन जो है दायर भी करवा दिया सुप्रीम कोर्ट में। जल्द ही उसका परिणाम हम लोगों के सामने भी आ जाए। विधायक जी, एक बड़ी पहल थी, बड़ी संख्या में शिक्षकों का रोजगार संकट में था। अभी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन संकट में था, भय था, लोगों में डर था। और एक बड़ी बात यह रही कि उन संगठनों ने आपके माध्यम से उन सभी स्रोतों से मुख्यमंत्री तक अपना संदेश दिया और उस संदेश का सार्थक परिणाम निकला। अभी आपने कहा कि मेरे अपने जो जानकारी के मुताबिक रिव्यू पिटीशन दाखिल हो गई है, तो अब ये मान लिया जाए कि अब ये मामला रिव्यू में चला गया है। हाँ, रिव्यू में गए हैं हमारी सरकार और अब सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है उस पर पुनर्विचार भी सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। तो वो चीजें आएंगी सामने, तो उसके बाद आगे के फैसले लिए जाएंगे। अभी तो यही उचित था कि हम रिव्यू में जाएं, तो उसमें रिव्यू में हम लोग गए हैं शिक्षकों के पक्ष में। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम ये कहना है कि, और मैंने कल भी आपसे बात कही थी कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का संकल्प लिया है, उसी संकल्प के साथ योगी जी आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी सरकार निश्चित रूप से सबका कल्याण करना चाहती है। जिसकी भी कोई समस्या है, उन सब समस्याओं पर जिनका किसी का ध्यान नहीं जाता था, उन छोटी छोटी चीजों पर हमारी सरकारों ने ध्यान दिया, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की। तो उन सब समस्याओं को हल करेंगे। ये समस्या आई है, इसका भी समाधान हमारी पार्टी ने निकाला है, हमारी सरकार ने निकाला है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय भूपेन्द्र जी, माननीय हमारे धर्मपाल जी भाई साहब, इन सबसे हमारी बात हुई थी। इन सब ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शिक्षा मंत्रियों से चर्चा करके ये आदेश पारित किया, और जिसका मैं स्वागत करता हूं अपने शिक्षकों की ओर से, अपने शिक्षक प्रकोष्ठ की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं शिक्षकों को आश्वस्त भी करता हूं कि आप किसी भी समस्या से, किसी परिस्थिति से उद्वेलित ना हो। आप मानकर चलिए सरकार आपकी हितैषी है, योगी जी आपके हितैषी हैं, भाजपा आपकी हितैषी है। आपको कोई भी समस्या हो, आप हमें अवगत कराइए, हम उसको समाधान की ओर ले जाने का काम करें। बात आपने बड़ी गंभीरता से कही कि शिक्षक उद्वेलित ना हो, शिक्षक सोचें समझें। शिक्षक समाज का निर्माण करते हैं और एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब समाज के निर्माण करने की कड़ी को तो मुख्यमंत्री कमजोर नहीं होने देंगे।
और इसी जी के चलते ये पहला बड़ा मामला है कि तत्काल सरकार ने संज्ञान लिया है। तत्काल सरकार शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। जहां बीते दिनों अनुदेशक को शिक्षा मित्र के वेतन बढ़ाए जाने का ऐलान करती है, आज सर्वोच्च अदालत चली जाती है रिव्यू पिटीशन में। विधायक आप जी, देखो ना, क्या कोई कल्पना और कर सकता संदेश? था। हाँ, मैंने जी कोई कल्पना कर सकता था कि सरकार बेचारे रसोइयों को, जिनका कोई संगठन नहीं है, उनकी भी चिंता करेगी, उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दे देगी। परिषद के शिक्षक हैं जो सीधे गवर्नमेंट के शिक्षक नहीं है, परिषद के हैं, उनको भी चिकित्सा सुविधा दे देगी। माध्यमिक के शिक्षक जो हमारे एडेड कॉलेज के हैं, जिनको अनुदान मिलता है वेतन का, उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दे देगी। किसी को कल्पना थी? शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, सबकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। जिस तरह माननीय योगी जी ने आयुष्मान भारत योजना लाकर पूरे देश के लगभग 50 से 60 करोड़ लोगों को आच्छादित किया, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये करीब 10 लाख लोगों को ये सुविधा दी है और 10 लाख परिवारों को दी है। तो 10 लाख परिवार का मतलब मान लीजिए कम से कम 50 लाख लोग, 50 से 60 लाख लोग इस योजना से आच्छादित होंगे। जल्दी इसका शासनादेश सबके सामने आ जाएगा। वित्त विहीन के शिक्षकों को, हमारे वित्त विहीन के शिक्षक तो बेचारे मांगते भी नहीं थे, उनकी मांग तो हमने ही रखी थी। वो तो मानदेय की बात करते थे, मानदेय तक टेक्निकल विषय में फंस जाता था, तो हमने मांग रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैंने कहा आप संविदा कर्मियों को भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे रहे हैं, तो आप हमारे वित्त विहीन के शिक्षकों को भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे दें, चिकित्सा सुविधा दे दें। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी सरकार का कि उन्होंने हमारे वित्त विहीन शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चलिए विधायक जी, आपने हमें समय दिया और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि सरकार शिक्षा के प्रति बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रही है, शिक्षा आगे बढ़े और आप जैसे जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता बने रहें, शिक्षकों की बात सरकार तक पहुंचाते रहें, क्योंकि शिक्षकों की आवाज सरकार तक पहुंचाने वाली कई लोग। आपके माध्यम से दो बात मैं और बताना चाहता हूँ। जी मैंने अभी पिछले दिनों 2 प्रयास और किए। एक प्रयास तो हमने ये किया कि हमें कई जगह से शिकायत मिल रही थी कि बहुत सारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे हैं जिनका एग्जाम फीस जमा होनी थी, वो समय से नहीं हो पाई, तो उसकी डेट बढ़वाने के लिए हमने बात कर ली है। जल्दी उसकी भी डेट बढ़ जाएगी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चों की जो परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है वो बढ़ेगी। 1 हफ्ते का समय उनको मिल जाएगा और उसमें वो अपना उनको पूरी करते हैं, जो छूट गए वो भर देंगे। दूसरा एक बड़ा विषय हमने अपने मुख्य सचिव श्रीमान दीपक सिंह जी के सामने रखा है, और हम 3 एमएलसी गए थे, मैं और माननीय उमेश द्विवेदी जी और माननीय हरि सिंह ढिल्लों जी। तो हमने एक विषय रखा था कि जी, जिस तरह कोई कंपनी में मान लो ड्राइवर गलती करता है, चौकीदार गलती करता है या कोई कर्मचारी गलती करता है, तो उसका मुकदमा उसी के खिलाफ दर्ज होता है। ये नहीं कि सब मैनेजर के खिलाफ भी करो, मालिक के खिलाफ भी करो। भाई जो दोषी है केवल उसके खिलाफ होना चाहिए। इसी प्रकार विद्यालयों में मान लो कोई ड्राइवर गलती कर रहा है या कोई चौकीदार गलती कर रहा है, तो उसी को सजा मिलनी चाहिए। तो बिना जांच किए प्रधानाचार्य, प्रबंधक या शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो, इसका हमने उनसे आग्रह किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसके आदेश पारित करेंगे। और जिलों में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें DIOS और जिलाधिकारी महोदय और कोई एक प्रबंधक, ऐसे 3 लोगों की कमेटी रहेगी। वो पहले जांच करेगी कि अपराध किसका है, किसने गलती की है, फिर उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ये भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपके माध्यम से अपने शिक्षकों को बताना चाहता हूँ कि आपके विषयों को लेकर हम लोग विशेष रूप से गंभीर हैं और जो भी बात हमारे सामने आती है हम उसे उठाते रहते हैं। इससे बड़ी राहत हमारे विद्यालय संचालकों, प्रिंसिपलों और शिक्षकों को मिलेगी। हालांकि मैं उनसे अपील भी करता हूँ कि अब समय बदला है, समय के अनुसार हमें भी अपना तरीका बदलना चाहिए। पहले एक समय था जब हम बच्चे को समझाने के लिए पिटाई का ही सहारा लेते थे। अब साइकोलॉजिकली उनको हम कैसे अपनी बात समझाते हैं उस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। हमें इस बात से बचने की आवश्यकता है। न कानून इसकी इजाज़त देता है, न समाज इजाज़त देता है कि हम बच्चों पर मैन हैंडलिंग करें। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि शिक्षक भी सावधानी बरतें और कोई इस तरह का व्यवहार ना करें। और सरकार से की तरफ से भी हमने आग्रह किया है कि एकदम आंख बंद करके कोई काम ना हो। यदि कहीं कोई गलती है तो फिर सजा मिलेगी, गलती किसी की नहीं है तो उसको सजा ना मिले। नहीं, दोनों पहले बढ़ी है। अगर बच्चों की परीक्षा शुल्क की तारीख बढ़ जाएगी तो कई बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, और जो बाद की आपने समस्या रखी है वो बहुत बड़ी समस्या है। किसी के ऊपर दाग धब्बा नहीं लगेगा। और शिक्षक तो शिक्षक है, शिक्षक समाज का निर्माण करता है, वो भी इन चीजों से बचे। ये आपकी अपील भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार का भी आभार, उन्होंने आपकी आवाज पर
कि आपने हमें अपनी बात कहने का मौका दिया और हमारे शिक्षकों की बात को आगे रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार विधायक।